गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सुपर क्लासेस। मैं गणेश कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इस टॉपिक्स में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयव के रूप में के योग के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मूल जो कॉन्सेप्ट है उनको समझते हैं, क्या कह रहा है। तो द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग अवयव को हम लोग विशिष्ट तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको सेपरेट या फिर बोल सकते हैं अलग रूप से उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, विशिष्ट तौर पर उसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसे, किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? वह वर्ग अवयव होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग अवयव को हम लोग विशिष्ट तौर पर उसे सममित अवयव और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यही है इसका मूल कंसेप्ट। अब चलिए सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें रो कॉलमों की संख्या क्या है? इक्वल है। तो ए इज ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन तब इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखेंगे? तो वह यहाँ हम लिख दिए हैं। तो ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यही फार्मूला से हम लोग सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दोनों को जोड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला में ये वाला जो पार्ट है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। और फिर ये वाला जो पार्ट है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम सममित अवयव कहते हैं। तो एक मैट्रिक्स ए है, उसे योग के रूप में लिखा गया है, सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखा गया है। ये वाला पार्ट सममित अवयव के लिए है और ये वाला पार्ट किसके लिए है? विषम सममित अवयव के लिए है। ठीक है, तो इसको एक नया फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर क्या कह रहा है। इसलिए ए बराबर पी प्लस क्यू से हमने इसको कह दिया है। ठीक है, इसका नाम क्या मान लिया हमने? ए बराबर पी प्लस क्यू। अब पी से आप समझ रहे कि यहाँ पी क्यों लिखा गया है। तो पी इसका मतलब क्या? इसको हम लोग क्या मान लिए? पी मान लिए। इसको हम लोग क्या मान लिए? क्यू मान लिए। ये है सिमेट्रिक वाला पार्ट, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है ए का मैट्रिक्स का। तो ए बराबर पी प्लस क्यू। ठीक है, कह दिए इसका नाम कि ए बराबर क्या है? वह पी प्लस क्यू के बराबर है, जहां पर पी क्या है? वेयर P is a symmetric and Q is a symmetric। ठीक है, मैट्रिक्स जहां पर क्या P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q क्या है? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको प्राप्त करने के साथ साथ हमें इस पर भी थोड़ा चेक करना है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कि P का ट्रांसपोज वह P के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
एंड क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साथ ही साथ क्या होगा, पी का ट्रांसपोज वो पी के बराबर होगा और क्यू का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, इस बात पर तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये यदि कोई मैट्रिक्स पी है, यदि इसको ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद फिर वही मैट्रिक्स अगर हमें प्राप्त होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। और यदि कोई मैट्रिक्स है क्यू, यदि इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद यदि वह नेगेटिव क्यू आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसको पहले हमने बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए में कौन सा एलिमेंट है, ए में 3 2 3 4 5 3 2 4 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को व्यक्त करना है, किस फॉर्म में व्यक्त करना है, इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है ऊपर हमने बता दिया था आपको। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं अब। तो सबसे पहले ए का मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 2 3 4 5 3 2 4 5। और यदि इस मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3 4 2 2 5 4 3 3 5। ये ट्रांसपोज कैसे आया ये आपको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, ट्रांसपोज में होता क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स के रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो था ये 3 2 3, ये बदल गया फर्स्ट कॉलम में। ये था सेकेंड रो में, बदल गया सेकेंड कॉलम में। ये था थर्ड रो में, ये बदल गया थर्ड कॉलम में। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और ए दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यदि दोनों को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 6 5 6 10 7 5 7 10 ये प्राप्त होगा। आप ऐड कर सकते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बना कर अपलोड कर दिया है। ठीक है, यदि आप अभी तक नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इतना प्राप्त होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऐसा हम इसलिए कर, देखिए यहाँ पर मेन जो फार्मूला है यहाँ पर देख सकते हैं, ए बराबर क्या है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। दोनों को जोड़ना है एक बार, दोनों क्या करना, घटाना है, फिर दोनों को 2 से डिवाइड भी करना है। तो इसलिए वही प्रोसेस को हम लोग अपना रहे हैं। तो ए का मान माइनस फिर ए का ट्रांसपोज का मान देख रहे हैं आप, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 -2 1 2 0 -1 -1 1 0, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि P वाला पार्ट क्या कहलाता है, वह सिमेट्रिक कहलाता है। तो P के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो P के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऊपर देख सकते हैं आप, P के लिए क्या फॉर्मूला है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो P का मान निकालने के लिए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 और ए प्लस ए का ट्रांसपोज का मान ऊपर जस्ट हम निकाले हैं। ठीक है, वो यहाँ रख दिए। ठीक है, अब प्रत्येक एलिमेंट को 2 से भाग देना है। तो यदि प्रत्येक एलिमेंट को यदि 2 से अगर भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार एंड Q बराबर क्या, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है। ठीक है, तो Q बराबर क्या, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 ये भी वन हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसका मान हम यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, और यदि प्रत्येक एलिमेंट को यदि 2 से अगर भाग देंगे
तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 1/2 0, ये हमें प्राप्त होगा। प्रत्येक एलिमेंट को यदि भाग देंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये जो P और Q जो हमें प्राप्त हुआ ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो P को ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, देखते हैं P का मान कितना आ रहा है। तो P को ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो P का ट्रांसपोज, ऊपर हमने P निकाल चुका है। ठीक है, इतना वैल्यू है। तो P का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज को हम लोग T से या फिर डैश से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो P का मान ये है, ऊपर में दिया हुआ है, उसको ट्रांसपोज करना है, तो T लगा दिए। ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसको यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हमें यही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। देख सकते हैं, फर्स्ट रो को बदल दिए फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को बदल दिए सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को बदल दिए थर्ड कॉलम में। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये बिल्कुल यही मैट्रिक्स है। तो इसका नाम फिर हम क्या लिख दिए, P लिख दिए। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, हमें P प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर बराबर P। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, Q पर चेक करेंगे। ठीक है, Q मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक, उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो Q का ट्रांसपोज, तो Q का ट्रांसपोज, Q का मान ऊपर हमने निकाल चुका है। ठीक है, और Q का ट्रांसपोज करना है। तो Q का ट्रांसपोज, Q मान रख दिए हैं Q का। ठीक है, यहाँ पर Q का मान रख दिए हैं और Q का ट्रांसपोज कर रहे हैं। यदि इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स बिल्कुल लगभग Q के आसपास आ रहा है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि Q जो मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट जो प्लस में, उसमें क्या है, इसमें नेगेटिव है। ठीक है, माइनस में है, और जो उसमें पॉजिटिव है उसमें क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से नेगेटिव या माइनस कॉमन निकालेंगे। यदि इस एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट से यदि हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस यदि हम सबसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये जो 0, ये माइनस में, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये हम लिख दिए। तो ये माइनस और ये वाला मान किसका है, Q का मान ये है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया Q, तो माइनस Q ये आ गया। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो और इससे हम क्या समझ रहे हैं कि P और Q क्या दोनों क्या है, ये P है सिमेट्रिक एंड Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो 10 P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस प्रकार P क्या है, सिमेट्रिक है, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, क्यों हो गया ये, क्योंकि अभी जस्ट हमने P को ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज जब हम किए इसको तो क्या प्राप्त हुआ, हमें P ही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, और Q को हम जब ट्रांसपोज किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस Q प्राप्त हुआ। इस प्रकार से P को हम लोग सिमेट्रिक कर सकते हैं और Q को हम क्या कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कर सकते हैं। अब दोनों को ऐड के रूप में लिखना है, सम के रूप में लिखना है। तो P का मान प्लस Q का मान, तो P का मान देखिए यहाँ पर P का मान रख दिए हैं, प्लस ये किसका मान है, Q का मान है। ठीक है, यही मेरा क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, ये है मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, यदि दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, यही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, और ये किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहीं तो होगा। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।